द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी नोट्स। 1 व्हाट इज लिविंग? सजीव क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जीवन की विशेषताएं पाई जाती हैं। मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स: ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, कॉन्शियसनेस, चेतना बाय स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अनुसार कॉन्शियसनेस चेतना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। स्टूडोको 2 ग्रोथ, वृद्धि। इंग्लिश, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हिंदी, किसी जीव के आकार, द्रव्यमान या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स गिव्स लगातार बढ़ सकते हैं। एनिमल्स गिव्स एक निश्चित अवस्था तक ग्रोथ करते हैं। इंपॉर्टेंट, केवल ग्रोथ को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी बाहरी पदार्थ जुड़ने से साइज बढ़ सकता है। 3 रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इंग्लिश, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। हिंदी, अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। टाइप्स: ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, एक पेरेंट इन्वॉल्व्ड। एग्जाम्पल, अमीबा, बैक्टीरिया आदि। बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, सामान्यतः दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन भी हमेशा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। 4 मेटाबॉलिज्म, उपापचय। इंग्लिश, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हिंदी, जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का कुल योग उपापचय मेटाबॉलिज्म कहलाता है। दो मुख्य प्रकार: एनाबॉलिज्म, छोटे मॉलिक्यूल्स गिव्स बड़े मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल्स गिव्स छोटे मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन लॉग। 5 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल गिव्स, टिश्यू गिव्स, ऑर्गन गिव्स ऑर्गन, सिस्टम गिव्स ऑर्गेनिज्म। सेल, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल कोशिका है। 6 कॉन्शियसनेस, चेतना। इंग्लिश, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। हिंदी, अपने एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करके रिस्पॉन्स देना कॉन्शियसनेस कहलाता है। एग्जाम्पल्स, प्लांट का प्रकाश की ओर बढ़ना गिव्स फोटोट्रोपिज्म, जड़ का पानी की ओर बढ़ना गिव्स हाइड्रोट्रोपिज्म। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे महत्वपूर्ण डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। एडू श्री 7 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। वे अलग अलग आकार, साइज, आकृति, शेप, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर में भिन्न हो सकते हैं। इस विशाल डाइवर्सिटी को समझने के लिए आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। सुपर ट्यूटर 8 नोमेनक्लेचर, नामकरण। जीवों को वैज्ञानिक एवं स्टैंडर्डाइज्ड नाम देने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल इक्वल्स बी आई प्लस नोमियल इक्वल्स टू नेम्स। हर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में सामान्यतः दो पार्ट्स होते हैं: जीनस प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल, मंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा गिव्स जीनस, इंडिका गिव्स स्पेसिफिक एपिथेट। राइटिंग रूल्स: जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल। प्रिंटेड फॉर्म में साइंटिफिक नेम इटैलिक लिखा जाता है। हैंडरिटन में दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है। चैप्टर नोट्स। 9 टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हिंदी, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी, वर्गीकी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के साथ उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी अध्ययन किया जाता है। 10 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गी की श्रेणियां, मुख्य हायरार्की। किंगडम गिव्स, फाइलम गिव्स, क्लास गिव्स, ऑर्डर गिव्स, फैमिली गिव्स, जीनस गिव्स, स्पीशीज। याद रखने का आसान तरीका: KPCOFGS। हिंदी, जगत गिव्स, संघ गिव्स, वर्ग गिव्स, गण गिव्स, कुल गिव्स, वंश गिव्स, जाति। 11 स्पीशीज, जाति। स्पीशीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सबसे बेसिक बाय बेसिक यूनिट है। एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में सामान्यतः समान कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वे प्राकृतिक परिस्थितियों में आपस में प्रजनन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस जीनस गिव्स होमो, स्पीशीज गिव्स सेपियंस। 12
जीनस वंश एक या अधिक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस एक ही जीनस पैंथेरा में आते हैं। 13 फैमिली कुल रिलेटेड जनेरा मिलकर फैमिली बनाते हैं। जीनस गिव्स फैमिली 14 ऑर्डर गन रिलेटेड फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं। फैमिली यील्ड्स ऑर्डर 15 क्लास वर्ग रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं। ऑर्डर यील्ड्स क्लास 16 फाइलम बाय डिवीजन सम बाय विभाग एनिमल्स में यील्ड्स फाइलम प्लांट्स में यील्ड्स डिवीजन रिलेटेड क्लासेस मिलकर फाइलम बाय डिवीजन बनाते हैं। 17 किंगडम जगत सिमिलर फाइला बाय डिवीजन्स को ब्रॉडली ग्रुप करके किंगडम बनाया जाता है। 18 टैक्सोनॉमिकल एड्स वर्गी की सहायक ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और स्टडी में उपयोग होने वाले रिसोर्सेज को टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स 1 हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय ड्राइड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन। 2 बोटैनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को लिविंग कंडीशन में मेंटेन किया जाता है। 3 म्यूजियम संग्रहालय प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को स्टडी के लिए रखा जाता है। 4 जूलॉजिकल पार्क प्राणी उद्यान वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड कंडीशंस में रखा जाता है। 5 की कुंजी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का उपयोग। 6 फ्लोरा किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स का अकाउंट। 7 मोनोग्राफ किसी पर्टिकुलर टैक्सन का डिटेल्ड अकाउंट। 8 कैटलॉग किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक लिस्ट। इन टैक्सोनॉमिकल एड्स का उद्देश्य ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और स्टडी को आसान बनाना है।